आज हम लोग देख रहे हैं क्या, कल हम लोग देखे थे संज्ञा, क्या देखे थे बाबू? संज्ञा। आज हम लोग देखते हैं बाबू सर्वनाम। क्या देखते हैं बाबू? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या बाबू? सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की डिफिनेशन जान लेते हैं और डिफिनेशन को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बाबू जरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो आते हैं ना, टाइम जब इतना इंपॉर्टेंट, जब टाइम निकाल के आते हैं तो कम से कम पूरा फोकस, जितना आपको पास टाइम मिलता है पूरे बोर्ड पे ध्यान लगाइए, इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग समय बहुत कम है। आइए, तो टाइम जितना अगर बच रहा है सिर्फ खींच दे रहे हैं हिंदी ग्रामर, फिर खींचने का टाइम फिर नहीं मिलेगा। तो आइए सर्वनाम क्या है बाबू? सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? तो कल हम लोग पढ़े थे क्या? संज्ञा पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? संज्ञा। तो संज्ञा पढ़े थे, तो संज्ञा के थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं। किसी वस्तु, क्या बाबू? किसी वस्तु, स्थान, भाव, नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही डिफिनेशन हम लोग कल चले थे, ठीक ना। पर वस्तु मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम लोग वस्तु है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु। जैसे मार्कर वस्तु है, व्हाइट बोर्ड वस्तु है, टेबल कुर्सी सब सारे क्या है? वस्तु है। स्थान, स्थान भी हम कल चर्चा कर चुके थे कि स्थान जहाँ विशेष स्थान, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सब क्या है? स्थान है। जहाँ घूरने के मतलब नहीं बोले। भाव, जिसमें भाव बोल सकते हैं, जिसमें बुढ़ापा, मिठास। जिसे मान लीजिए कि हम एप्पल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? एप्पल। और एप्पल खा रहे हैं तो हम सोचेंगे कि एप्पल खाट नहीं लग रहा है, पर भैया इमली खा रहा है। अरे खा रहे हैं हम एप्पल, तो इमली कैसे स्वाद आएगा? नहीं। और जब इमली खा रहे हैं तो छेना वाला कैसे स्वाद आएगा? ना। तो जब हम खा रहे हैं एप्पल, तो एप्पल जैसे ना स्वाद आएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि स्पंजिया छेना खा रहे हैं तो हम इमली जैसा स्वाद खोजेंगे? नहीं। तो जो मीठ खा रहे हैं तो मीठा जैसा आवाज आएगा, स्वाद आएगा। तो उसी को बोलते हैं भाव, ठीक है, बुढ़ापन। और नाम, नाम मतलब जाने किसी खास व्यक्ति। पर बोल रहा है क्या कि इसी के स्थान पे, इसी के बदले में स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। जैसे राम, जैसे मान लेते हैं राज स्कूल गया, जाता या गया, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर क्या बोल रहा है कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं बाबू? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, उसने, वे, हम, वह आदि इत्यादि, ठीक है, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? सर्वनाम। क्या बाबू? सर्वनाम। आइए सर्वनाम। तो हिंदी में जो मूल होते हैं, मूल रूप से सर्वनाम होते हैं 11 होते हैं। कितना होते हैं बाबू? 11। आप लोग से पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितना होते हैं बाबू? 11। कौन कौन होते हैं? मैं, तुम, आप, या, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और क्या होगा बाबू? ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम कि राज है, क्या है? राज। क्या है? राज। तो इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा। क्या कहेंगे बाबू? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो आइए संज्ञा, तो जो सर्वनाम जो है, सर्वनाम का 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? 6 भेद। कितना होता है? 6 भेद। कितना? 6 भेद होता है। तो पहला में क्या होता है? सर्वनाम का जो 6 भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बाबू? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा में निजवाचक सर्वनाम, और छठा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद है बाबू? 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए ठीक है। तो इस आदि सर्वनाम का भेद था। क्या था बाबू? भेद था। तो चलिए इस सर्वनाम का भेद, तो बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अभी कुछ बताइए नहीं कि तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, कौन चीज बताया? अच्छा अभी ठीक है। तो समझ में आ गया कि संज्ञा का स्थान पर जिस का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो सर्वनाम होता है मूल रूप से 11 होते हैं। मैं, तुम, तू, कौन, क्या, अवा, ये सब इत्यादि, ठीक है। के भेद देख लिए बाबू। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं बाबू? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए ना पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो आइए पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे पहले हम डिफिनेशन जाते हैं। तो वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति को, देखिए अन्य व्यक्ति को लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला तथा सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति को चर्चा किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोग याद हो गया बाबू? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो बोलने वाला तथा सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति को चर्चा किया जाए उसी को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? ना। चलिए तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं तो वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, आप, वह, उसका, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं हम क्यों लिखे, हम लोग क्यों लिखे, आप, वह, उसका क्यों लिखे आते हैं। तो आइए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो इस सारे आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा में हो गया मध्यम पुरुष और तीसरा में क्या हो गया? अन्य पुरुष। क्या हो गया बाबू? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन हो गया? पुरुषवाचक है, ये भेद हो गया। तो आइए ये तीनों का हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या देख रहे थे बाबू? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग क्या करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह है कि जिसको बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति को चर्चा किया जाए उसे क्या कहते हैं बाबू? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन है बाबू? अन्य पुरुष। तो आइए इन तीनों का हम लोग क्या जानते हैं बाबू? डिफिनेशन जान लेते हैं, यानी कि हम लोग परिभाषा जानते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बाबू? उत्तम पुरुष है। क्या बाबू? उत्तम पुरुष। तो देखिए समझ लीजिएगा ना, तो आप लोग के एकदम जिंदगी में याद से नहीं भुलाइएगा नहीं कभी, बस खाली गौर से समझ जाइए, ठीक है ना। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष मतलब मैं, उत्तम पुरुष मतलब मैं, सिर्फ मैं, और किसी की बात मत चलिए तब, बस इतना सोचिए ना, उत्तम पुरुष मतलब मैं। क्या? मैं। बोलने वाले या बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बस मेन लॉजिक यहीं पे है बाबू, थोड़ा सा गौर करा, इधर आ जा मुन्ना मेरा। बोलने वाला, बस इतना खाली याद कर लीजिए ना बाबू, बोलने वाला या यहाँ तो बढ़ाया गया, या बात को कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। याद हुआ? बोलने वाले को क्या कहते हैं? या मैं उसमें क्या कहेंगे हम लोग? उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे, जिसमें मैं, मैंने, हम, क्या बोलेंगे बाबू? हम, हमारा आदि का प्रयोग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पटना जाऊंगा, हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, यानी कि हम कह रहे हैं बाबू हम। तो जब हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष हो गए। अगर यही हम लोग इंग्लिश में चलेंगे तो पर्सन कहते हैं। क्या कहते हो? पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब सिर्फ हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष है, यानी फर्स्ट पर्सन है। क्या बाबू? फर्स्ट पर्सन, यानी हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। जिसे तो आप लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। या पढ़ा रहे हैं तो हम मैं बोल रहा हूँ, हम ना बोल रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष, और तुम लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो जब तुम लोग सुन रहे हो तो हो गया कौन चीज? मध्यम पुरुष। और जब बोले अरे जानते हो फलना आदमी तो ऐसे कर रहा था ना जी, यानी किसी दूसरे ऐड बच्चों को हम लोग करें और उसको चर्चा करें, मथन करें, उसमें बात में थेथोलॉजी करें,
उसी को हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या कहते हैं बाबू? अन्य पुरुष। अगर कोई दिक्कत है तब बोलो बाबू। नहीं तो आइए थोड़ा सा डिफिनेशन कैसे निकाला है। तो बोलने वाला या बात करने वालों को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पटना जाऊंगा, सिर्फ मैं जाऊंगा और इसके सिवाय आप लोग पूछे सर कल कहाँ जाइएगा, तो बाबू हम कल पटना जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पटना जाऊंगा। तो मैं पटना जाऊंगा तो इतना मैं आप लोग के सिर्फ इंडिकेट हो गया कि सिर्फ खाली सर जाएंगे। क्या जाएंगे? सर जाएंगे, पटना जाएंगे। बाकी जब बोलेंगे कि हम लोग पटना जाएंगे तो सोच लो नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे? हम भारतवासी हैं। हम क्या हैं? भारतवासी हैं। आइए माध्यम पुरुष। क्या बाबू? माध्यम। तो माध्यम पुरुष जिसमें खाली तू, कोची, तुम लोग, तुम्हारा, इसे तेरे मेरे से बोलते हैं ना, तू, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? माध्यम पुरुष। या सुनने वाले को क्या कहते हैं? माध्यम पुरुष। तुम लोग सुन रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हम सुना रहे हैं, तो माध्यम अति उत्तम पुरुष। तुम लोग सुन रहे हो, माध्यम पुरुष। तुम लोग क्या करो? सुन रहे हो। क्या करो बाबू? सुन रहे हो। सुनिए रहा है ना, हम जब बोल रहे हैं तो तुम लोग क्या करो? सुन रहे हो। तो उसको सुनने वालों को क्या बोलते हैं? माध्यम पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? माध्यम पुरुष कहते हैं। या अन्य पुरुष, जैसे तुम अच्छा हो, तुम अच्छा हो। तुम क्या करते हो? तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ। तो अच्छा चलिए ठीक। अन्य पुरुष। क्या बाबू? अन्य पुरुष। बोलने वाले, सुनने वाले के अलावा, बोलने वाले या सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्द में प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? अन्य पुरुष कहते हैं। या यहाँ बोल सकते हैं उत्तम पुरुष और माध्यम पुरुष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चर्चा करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। जा हमारा प्रोग्राम तानी सुकून, कोई दिक्कत आ गया है? ठीक है बाबू। जैसे वह राज होगा, वह राज होगा, वह राज होगा, वह वे चले गए, वे चले गए। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको बढ़िया से समझिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना? निश्चयवाचक सर्वनाम को और निश्चयवाचक सर्वनाम को अच्छी तरीके से जरा समझ लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे थे? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है। निश्चय रूप से क्या होता है? बोध होता है। पहले अच्छा समझिए, उसके बाद बोलिए। पहले देखिए हम क्या बोल रहे थे। हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है। क्या बाबू? यह पुस्तक है। जब इंडिकेट करके अगर दूर है तो नहीं, बाकी जब कहते हैं कि यह क्या है? पुस्तक है, तो हम लोग निश्चय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निश्चय कह सकते हैं। यह लड़का है, यह लड़का है, तो इसको हम लोग निश्चय कह सकते हैं। बाकी जब दूर है वो लड़का है तो चलिए आगे मान लेते हैं, देख लेते हैं। वह हाथी है। क्या है? वह हाथी है। तो अगर नजदीक है मतलब यानी कि जो देख सकते हैं तो बोलते हैं वह क्या है? हाथी है। तो निश्चय कह सकते हैं। और जबकि अगर हम मान लिया जाए कि हम बोल रहे हैं कि राज्य, मान लेते गोलू। क्या मानते हो? गोलू। क्या मान लेते हैं? गोलू अच्छा लड़का है। क्या बाबू? अच्छा लड़का है। तो जब गोलू अच्छा लड़का है तो जब मेरा पास है, नजदीक में है, जब उसको सामने तो इंडिकेट करके हम बोलो कि ना गोलू अच्छा लड़का है, तो सिर्फ गोलू अच्छा लड़का निश्चय है, निश्चयवाचक है। जबकि गोलू नहीं है और प्रेजेंट मतलब कहीं दूसरे जगह है तो तुम निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। वो पुरुषवाचक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पुरुषवाचक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पुरुषवाचक। जबकि गोलू यहाँ उपस्थित है। क्या बाबू? गोलू उपस्थित है। अब बोल रहे कि गोलू अच्छा लड़का है, गोलू अच्छा लड़का है, तो सिर्फ अगर इंडिकेट कि गोलू तुम अच्छा लड़के हो तो गोलू अच्छा लड़का तो निश्चय है कि अच्छा है। यानी कि नहीं बोलते जो श्योर मतलब उसको देखा के बोलते सर वो हाथी है, तो हाँ बाबू हाथी है, बोले वो हाथी है। तो जिसमें अगर एब्सेंट हमको नहीं नजर आ रहा है, यानी कि दूर पे है, यानी बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कह सकते हैं।
समझ में आ रहा है कुछ हो? Yes, sir. अभी जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पे है, बाबू बोतल में पानी है, या पानी है बाबू बोतल में दीजिएगा, तो जब हम दर्शा रहे हैं आप लोग के सामने है तो आप बोले कि हाँ सर पानी, यस सर पानी है, उसमें क्या है पानी है, जबकि उधर नहीं है। अब जब उसको चर्चा नहीं है, अब घर पे बोतल में पानी होगा, अरे माथा काला इसे खराब करेंगे। जिस मेरा पास वहाँ देख ही नहीं रहे घर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भाई पता है अब हम तुम लोग से बोलेंगे कि जैसे मान लो कि ए किसी का नाम है, ए किसी के नाम है, अब बोले कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे है नहीं। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और जब यहाँ पे नहीं है और एक सिर्फ नाम ले रहे हैं कि अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो नाम लेने से कोई फायदा है नहीं ना है। जब नाम लेने से जब कोई फायदा नहीं है तो उसको क्यों लेंगे, जबकि हम बोले नो लड़का से बहुत मस्त क्रिकेट खेलता है ना, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चय, जो निश्चय हो, क्या हो निश्चय हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यह पुस्तक है या लड़के हैं वह हाथी। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं कोई दिक्कत है। आप इसी के ऑपोजिट कर दीजिए ना उल्टा, यानी कि इसमें एक ठोक मतलब नहीं जरा सा भी नहीं रहे, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लीजिए इसलिए बोले थे कि निश्चय और अनिश्चय को जरा ध्यान से समझिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं तो जिस सर्वनाम में शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति उनकी स्थिति अनिश्चित रहे, क्या रहे अनिश्चित, यानी कि हाइये न रहे, मतलब अनिश्चित रहे, तो उसे क्या कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब मान लीजिए कि कुछ बातें हो रही है, अभी हम मान लेते हैं कि आप लोग पढ़ रहे रूम में, ठीक है, बगल में कुछ हो रहा है, तो क्या अनुभव से उन्हें बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, अनुभव से कर रहे, क्या करें अनुभव, शायद हो भी रहा होगा न भी हो रहा है, उन्हें डीजे बज रहा है नहीं, सिर्फ बज भी सकता है ना भी आवाज आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का इधर से आ रहा है कि इधर से, कोई पता चल रहा है बाबू पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कोई भी नहीं पता चल रहा। तो जब किसी चीज का एक पूरा परफेक्ट यानी कि हमको पता ही नहीं चले, यानी कि पूरा जब तक हमको उसको पता ही नहीं चले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई नहीं, कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काम करेगा, या कुछ कोई खाना खा नहीं, कोई खाना खा रहा होगा, कोई, तो इस सब जब में कोई कुछ का जब प्रयोग करेंगे तो उसको हम अनिश्चयवाचक कहेंगे। क्या जैसे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बाबू? तो संबंध मतलब ऐसे पता चला है कि एक परिवार एक दूसरा परिवार एक दूसरे नए संबंधी मतलब संबंध जुड़ता है, उसी को संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध। जिसको संधि हम लोग बोलते हैं ना, एक संधि दूसरे संधि से मिलते हैं तो एक नया संबंध होता है, तो उसी को हम लोग संबंधवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध। बात तो परिवार में हुआ, अब इन्हें आ जा जरा सा, ठीक ना। तो जिस सर्वनाम शब्दों का या जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध हो तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं लग रहा है कि मतलब जोड़ा मोड़ा मतलब जैसे लग रहा है लिट्टी चोखा लग रहा है ना, खिचड़ी चोखा। जो सोता है सो खोता है, जो सोता है से खोता है। हम लोग एक शर्त है जो कविता ऐसी मतलब 15 अगस्त की 26 जनवरी सुनाए थे, जो सोता है से खोता है, जो जागा है से पाया है, तो ये कविता है, ठीक है ना। तो जो मतलब आती संबंध बताए, संबंध बाद में रहे शब्द में, तो ऐसा शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। जरा सा प्रोग्राम अरे तानी सुकुन भईवा ना, तो एने आ जाबू ना। निजवाचक सर्वनाम, तो निज मतलब होता है क्या? निजी, एकदम अपना और स्वयं। निजी अपना एगो स्वयं। अब ना ये हमारा हुआ था कौन खास आदमी ना बोलते हैं ना, वैसा निजी। तो निजवाचक सर्वनाम वह है जो निजी या स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। वह अपना काम आप ही करता है, वह अपना काम आप ही करता है। जब अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ बढ़ रहा है कि मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, आप खाना क्या लिखेंगे, खाना क्या लिख देंगे बाबू, खाना, या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, आप खा रहे हैं।
तो इस सिचुएशन में हम लोग निजवाचक नहीं कह सकते हैं, यानी कि ई चल जाएगा प्लस अति में पुरुषवाचक चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा वो? पुरुषवाचक सर्वनाम चल जाए। जबकि हम लोग बोल देंगे, क्या रहेंगे कि वह आप ही चला वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, जो निज में रहता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो प्रश्न तो ऐसे पता चला प्रश्न, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसी को ना प्रश्न कहा जाए जी ना, जरा प्रश्न पूछल जाए ओकरा ना प्रश्नवाचक कहा जाए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह है कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है, पूछने का बोध होता है, उसे सर्वनाम पुरुषवाचक सॉरी प्रश्नवाचक उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन खेल रहा है जी? क्या पढ़ रहे हो? तो संस्कृत। तुम क्या खा रहे हो? लिट्टी चोखा। भाई बिहारी है ना? ठीक है। तुम क्या खा रहे हो? ठीक है। तो इस शायद आप लोग के जितना भी सर्वनाम था, आप लोग इस सर्वनाम खत्म कर दिया गया है, और कल जो था से संज्ञा खत्म किया गया था। तो शायद आज के क्लास आप लोग का अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।